हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने यूपी टेट मैथ का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यह हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा। इससे पहले पहला चैप्टर डिस्कस करा दिया गया है, जो था आपका नंबर सिस्टम, जिसकी टोटल 5 क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड कराई गई हैं। 4 क्लासों में आपका पूरा बेसिक नॉलेज आपको दिया गया है और 5वीं क्लास में आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। ठीक है ना भाई? तो जो भी हमारे नए साथी हैं वो उन वीडियो को देख लेंगे। सिंगल क्वेश्चन आपसे रुकने वाला नहीं है नंबर सिस्टम का। तो शुरुआत करेंगे हम लोग इस चैप्टर की, लेकिन उससे पहले छोटी सी बात, जो मेरे सभी साथी हैं वो भाई वीडियो को एक बार शेयर यार ज़रूर किया करो, है ना। शेयर करने में कोई भी कंजूसी मत किया करो। अगर पसंद आ रहा है तब, चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, पसंद आने पर लाइक कर देना। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, एक्चुअल में इसका मीन्स क्या होता है। तो दोस्तों, हम अगर बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आप यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या होता है। एलसीएम की बात कर लेते हैं, तो एलसीएम की परिभाषा में ही सब कुछ छिपा हुआ होता। परिभाषा क्या होती है मेरे दोस्त? परिभाषा होती है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो, जो दी हुई संख्याओं से क्या हो? विभाजित हो, दी हुई संख्याओं से विभाजित हो। यही होता है आपका क्या? एलसीएम। यही क्या होता है? आपका एलसीएम होता है, जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो। मेन इम्पोर्टेंट जो गौर करने वाली बात है, वो एक तो छोटी से छोटी पर और दूसरी लास्ट के पॉइंट पर विभाजित हो पर, क्योंकि लासा जो आएगा वह एक अपने आप में बड़ा नंबर होगा। जितनी भी संख्याएं दी गई होंगी उनमें से एक नंबर हो सकता है या फिर उनसे बड़ा एक नंबर हो सकता है, और वो सभी दी हुई संख्याओं से विभाजित होगा। उसी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? उसी को हम बोलते हैं लासा, है ना। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने कह दिया मेरे भाई, मैंने कह दिया कि मान लिया 24 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया और आपका 40 हो गया। इसका आपको एलसीएम बताना है। 24, 30 और 40 का एलसीएम बताना है। तो आप कैसे लगाओगे? इसकी निकालने की कई विधियां होती हैं, लेकिन मैं वही विधि आपको बताऊंगा जो बिल्कुल सफिशिएंट है। मात्र 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को लगा पाओगे, वही विधि मैं आपको बताऊंगा। आप देखो यहाँ पर आप कौन सी विधि फॉलो करोगे? फैक्टोरियल मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि। इस विधि का पहले तो नाम जान लीजिए, कौन सी विधि है। इसका नाम है गुणनखंड विधि। इसका कौन सा नाम है मेरे दोस्त? गुणनखंड विधि, फैक्टोरियल मेथड, है ना। अब देखो 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 24 को हम लिख सकते हैं 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिरिक्की 24। इसको हम लिख सकते हैं ना। 24 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24। अब 30 को क्या लिख सकते हैं? 30 को लिख सकते हैं 3, 3 पंजे 15, या हम ऐसे कह सकते हैं 3 दूनी 6 पंजे 30, 3 दूनी 6 पंजे 30। और 40 को हम मेरे भाई क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। अब ये आपका क्या हो गया? फैक्टर मेथड हो गया। मेरी बात को समझना, यहाँ पर फैक्टर करने में कई लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। फैक्टर आपको कैसे करने हैं? फैक्टर आपको हमेशा प्राइम नंबर में करने हैं। फैक्टर हमेशा आपको किस नंबर में करने हैं? फैक्टर हमेशा आपको प्राइम नंबर में करने हैं। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? अभाज्य संख्या के रूप में करना पड़ता है। अभाज्य संख्या के रूप में आपको करना पड़ता है। मीन्स जो संख्याएं केवल एक से और अपने आप से विभाजित होती हैं, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो आप देखो, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 के बाद 3, इसमें पहले के फैक्टर हो गए। दूसरा हमारा 3 है, फिर आपका 2 है, फिर 5 है। इसमें भी सभी अभाज्य संख्याएं और इसमें भी सभी अभाज्य संख्याएं हो गई। अब बात को जरा गौर से समझना।
जब भी कभी आपको एलसीएम निकालने को कहेगा, जब भी कभी आपको एलसीएम निकालने को कहेगा, तो आप क्या लोगे मेरे दोस्त? तो आप सबसे बड़ी पावर लोगे। तो आप क्या लोगे? सबसे बड़ी पावर लोगे। इस चीज़ को मैंने 4th सेमेस्टर में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सबसे बड़ी पावर लोगे आप कौन-सी? जो भी तीनों में कॉमन होगा। पहले तो वो देखना है जो तीनों में कॉमन है उनमें सबसे बड़ी पावर कौन-सी है, सबसे बड़ी घात कौन-सी है। आप देखो यहाँ पर 2 कितनी बार आया? 3 बार आया। यहाँ पर 2 3 बार आया और यहाँ पर 2 कितनी बार आया? 1 बार आया और यहाँ पर 2 कितनी बार आया? 3 बार आया। ये तीनों में कॉमन है, ये तीनों में कॉमन है, लेकिन आपको एलसीएम बताना है तो आपको सबसे बड़ी पावर लेना पड़ेगा। तो आपको सबसे बड़ी पावर लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी पावर क्या हो जाएगी? 2 की पावर 3। यानी अगर मैं इसका मेरे भाई एलसीएम निकालने जाऊँगा तो एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 3। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 2 की पावर 3 सबसे बड़ी है तीनों में ना, तो एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम आपको क्या करना है? 2 के बाद आप 3 देखो, 3 की पावर यहाँ कितनी है? 1 है। यहाँ 3 की पावर कितनी है? 1 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है। तो एक बात समझना, एलसीएम जब भी कभी आप निकालोगे, एक तो सबसे बड़ी पावर लोगे और शेष संख्याएँ भी ले लोगे। शेष संख्याएँ भी आपको लेना है, शेष संख्याएँ भी आपको ले लेना है। एक तो सबसे बड़ी पावर ले लोगे, दूसरी शेष संख्याएँ भी आपको ले लेना है। शेष संख्याएँ 3 इसमें है, इसमें नहीं है ना, तो क्या हुआ? हम एक 3 को ले रहे हैं, ले लिया हमने एक 3 को। 5 इसमें है, लेकिन इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो दोनों में 5 है, एक बार है, तो हम 5 को एक बार लिख लेंगे। बस यही एलसीएम है। ये एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 का मतलब 8 गुणे 3 गुणे 5, 5 तियाँ 15, 15 अट्ठे 120 आपका एलसीएम हो जाएगा। 15 अट्ठे 120 क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग कौन-सी? गुणनखंड विधि। इसी को बोलते हैं गुणनखंड विधि। लेकिन ये सब आपको डीएलएड में करना था, जो आपने पढ़ा है, आपको आइडिया है। अब आपको ये डीएलएड में नहीं करना है, आपको ये डीएलएड में करना था, लेकिन अब आपको ये टेट में नहीं करना है, क्योंकि टेट में इतना सारा टाइम नहीं रहेगा आपके पास, आपको ज़्यादा क्वेश्चन लगाने रहेंगे कम समय में, तो आप कैसे लगा पाओगे? ये तो केवल बेसिक बात थी जो आपको समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में एलसीएम का मीन्स क्या होता है, लासा का मतलब क्या होता है, तो ये चीज़ आप समझ गए हो। अब देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोचोगे और कैसे लगाओगे, ये बात समझ गए हो ना? देखो भाई, ये 30, 40 और 24 का एलसीएम हमें निकालना था। हम इसको थोड़ा-सा साफ कर रहे हैं, इसको हमें थोड़ा-सा साफ कर रहे हैं, ये चीज़ समझ गए हो। देखो मेरे भाई, कितने भी नंबर आ जाएँ, कितने भी नंबर आ जाएँ, कोई मतलब नहीं रखना है। आपको सबसे बड़े वाले नंबर को पकड़ लेना है। कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, आपको सबसे बड़े वाले नंबर को पकड़ लेना है बस। सबसे बड़े वाले नंबर को क्या करना है? पकड़ लेना है। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, अब एक कोई ऐसा यहाँ पर नंबर लो, आप यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर लो जो इनसे डिवाइड हो। आप सबसे बड़े को देखा ना 40 को, आप सबसे बड़ा नंबर क्या है? 40 को। पहले 40 को देखो क्या इन दोनों से डिवाइड हो रहा है? पहले 40 को देखो क्या इन दोनों से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो 40 का आप एक और स्थान, यानी 40 के बाद जो 40 का मल्टीपल आएगा, कौन-सा आएगा? 80 आ जाएगा ना। अब आप 80 को देखो, देखो क्या 80 इन दोनों से डिवाइड है? नहीं डिवाइड है ना, 80 इन दोनों से नहीं डिवाइड है, ना तो 40 डिवाइड है, ना तो 80 डिवाइड है, तो आप इसका एक और क्या लोगे? मल्टीपल ले लोगे, इसका एक और गुणन ले लोगे, तो 40 का तीसरा गुणन क्या होगा? 4 तियाँ 12, 120 हो जाएगा। अब आप 120 को देखो, क्या इससे डिवाइड है? बिल्कुल डिवाइड है। 2 पंचे 10 और 4 पंचे 20, 24 से 5 बार में जा रहा है। 30 से आपका 120 बार में जा रहा है और 40 से तो ये डिवाइड ही हो जाएगा, तो 120 क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा। ऐसे चीज़ों को समझना है आपको। 120 आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होती है। एलसीएम वह नंबर होता है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होता है। 120 आपका क्या आ गया? 24 से भी डिवाइड है
30 से भी डिवाइड है, 40 से भी डिवाइड है, इसलिए 120 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बोलो ये चीज़ समझ में आई है कि नहीं आई है? क्या आपको ऐसे लगाना है? क्या आपको ऐसे लगाना है? ऐसे आपके नॉर्मल क्वेश्चन लगाना है, ऐसे आपको नॉर्मल क्वेश्चन लगाना है मेरे भाई, नॉर्मल क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन मात्र मैं 10 सेकंड में कराना सिखाऊंगा, ओनली 10 सेकंड में एलसीएम एचसीएफ का कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए 10 सेकंड में कर लोगे, वो भी किस नियम से, विभाजिता नियम से। किस नियम से? विभाजिता नियम से। बस हमारे साथ बने रहना, अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। विभाजिता नियम से यहाँ पर करना पड़ेगा आपको, बस केवल डिवाइडर रूल से, जो आपका होता है डिविजिबिलिटी रूल, उससे करना पड़ेगा। बाकी ये सब आपके नॉर्मल तरीके से लग जाएंगे। बोलो पहले ये बताओ, एलसीएम की बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना। अब देखो हम पहुँचते थोड़ा सा एचसीएफ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये एलसीएम क्या होता है आप चीज़ें समझ चुके हो, और ये पहले से भी सबको पता था, है ना, पहले से भी ये सबको पता था। एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनती है? इसकी डिफिनेशन बनती है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं से, जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करे, जो दी हुई संख्याओं को क्या करे मेरे भाई, दी हुई संख्याओं को विभाजित करे, डिवाइड करे, विभाजित करे। बस इसकी भी परिभाषा समझ लो, सारा काम खत्म। लास्ट में है विभाजित करे, और ऊपर है बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। इसमें जो जो एचसीएफ होगा ना, जो आपका मासा होगा, मासा आपका एक छोटा नंबर होगा, और जितनी संख्याएं दी हुई होंगी उन सारी संख्याओं को क्रम से वह डिवाइड करेगा, कितनी भी टाइम में वो डिवाइड हो, बट डिवाइड जरूर हो जाएंगी। तो यही इसका मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, एग्जाम्पल मैंने मेरे भाई कह दिया, जैसे मैंने जो एग्जाम्पल अभी बताया वही मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा 24 हो गया, मैंने कहा 30 हो गया, मैंने कहा 40 हो गया। इसका आप एचसीएफ बताओ, इसका आप मासा बताओ, इसका आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आप क्या गुणनखंड विधि लगा दीजिए। होती तो इसकी दोस्तों भाग विधि भी है, लेकिन वो सब हमें अब नहीं करना है। आप गुणनखंड विधि लगाओ, यहाँ पर गुणनखंड विधि लगाओगे तो आपको पता है 24 के गुणनखंड क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर में। हमेशा दोस्तों गुणनखंड कैसे करेंगे, हमेशा गुणनखंड हम प्राइम नंबर में करेंगे। प्राइम नंबर को मैंने बोला अभी क्या कहते हैं, तो अभाज्य संख्या बोलते हैं। प्राइम नंबर को मेरे भाई अभाज्य संख्या बोलते हैं। प्राइम नंबर में करोगे तो 2 से 2 बार में 4, 2 से 2 बार में 8, 8 से 3 बार में 24, ये हो गया ना। 30 को करेंगे तो 2 हो गया ना, 2 पंचे 10 या 2 तिया 6 और 6 पंचे 30 हो गया। इसको करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40 हो गया। बात को क्लियर। जब भी मेरे भाई इधर देखना, जब भी आपसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछेगा, जब भी आपसे मासा पूछेगा, आप क्या करोगे, जो पावर होगी ना, जो घात होगी, वो घात कैसे लोगे, सबसे छोटी घात लोगे, सबसे छोटी घात लोगे। और एक चीज पॉइंट लिखना, शेष संख्याओं को नहीं लिखना है, शेष संख्याओं को नहीं लिखना है ना। शेष संख्याओं को क्या करना है भाई, नहीं लिखना है, कि जो आपकी तीनों में कॉमन होंगी। तीनों मतलब जितनी भी संख्याएं दी होंगी, खैर यहाँ पर 3 दी गई हैं, आपकी जितनी भी संख्याएं दी होंगी सब में जो कॉमन होगा और जिसकी पावर सबसे छोटी होगी वही आपको लेना है, बाकी छेड़खानी नहीं करना है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, ये तीनों में कॉमन है और पावर सबसे छोटी क्या है, 2 है। तो मैं एचसीएफ की बात करूँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा एचसीएफ यहाँ पर अभी तक।
3 की बात करें इसमें है, 3 इसमें है, क्या 3 इसमें है? तो 3 तो हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि कॉमन नहीं है ना, और शेष संख्याओं को हमको लेना भी नहीं है, कॉमन नहीं है, शेष संख्याओं को लेना नहीं तो छोड़ दिया। 5 की बात कर लें, 5 इसमें है बट ऊपर वाले में नहीं है तो 5 भी छोड़ देंगे। इससे HCF क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, इससे HCF क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, HCF क्या होगा 2 हो जाएगा। बोलो ये चीज़ समझ गए कि नहीं समझे? ओके ना भाई, ये चीज़ समझ चुके हो? चलो ठीक है। अब देखो आगे की बात, अब आगे की बात समझिए, यहाँ तक की बात समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। अब इसमें एक फार्मूला आपको याद रखना, ओनली वन फार्मूला आपको याद रखना है बस। कौन सा फार्मूला होता है? आपको फार्मूला ये याद रखना है, जो फार्मूला आपका होगा कि फर्स्ट नंबर, फार्मूला आपको याद रखना है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर, है ना, मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में 3 चीज़ें दे देगा और आपसे चौथी चीज़ें पूछ सकता है। तो ये फार्मूला बिल्कुल रामबाण है, आपको याद रखना है। ये फार्मूला रामबाण है, आपको इसको याद ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, याद ही याद इसको रखना पड़ेगा। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ से मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। क्या? वो देखो, सबसे पहले तो आपको कहाँ कहाँ तक के विभाज्यता नियम याद होने चाहिए। आपको मेन विभाज्यता नियम कहाँ से याद होने चाहिए? आपको 2 का विभाज्यता नियम पता होना चाहिए, 3 का विभाज्यता नियम पता होना चाहिए, 4 का पता होना चाहिए, 5 का पता होना चाहिए, 6 का पता होना चाहिए और 7 का पता होना चाहिए, 8 का पता होना चाहिए, 9 का पता, 10 का पता होना चाहिए, 11 का, और आपको 11 के बाद आपको किसका पता होना चाहिए भाई? 13 का। ये इतने विभाज्यता नियम पता होने चाहिए। इतने के विभाज्यता नियम अगर आपको पता है तो मात्र 10 सेकंड में उत्तर दोगे, मात्र 10 सेकंड में उत्तर दोगे। हाँ बिल्कुल 10 सेकंड में उत्तर दोगे। मैं थोड़ा सा रिपीट किए दे रहा हूँ, 2 से कब संख्याएं विभाजित होती हैं? 2 से संख्याएं कब विभाजित होती हैं? जब संख्या का जो यूनिट डिजिट होता है, जब संख्या का जो यूनिट डिजिट होता है वो या तो मेरे भाई 0 हो, या तो एक इवन नंबर हो, या तो एक सम संख्या हो। जब इकाई अंक या तो 0 हो या फिर क्या हो, एक सम संख्या हो। 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो, अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग 3 से विभाजित हो, अंकों का योग क्या हो भाई? 3 से विभाजित हो, तो संख्या भी 3 से विभाजित होती है। 4 का मतलब क्या होता है कि लास्ट के 2 नंबर डिवाइड हो, बस लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिवाइड है तो संख्या भी 4 से डिवाइड होती है। 5 से आपको पता ही है कि 5 से अगर यूनिट डिजिट कितना हो मेरे भाई, यूनिट डिजिट आपको पता, या तो 5 हो या तो 0 हो। किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या, अगर उसका यूनिट डिजिट 5 या फिर 0 है तो संख्या 5 से डिवाइड होती है। 8 की बात कर लेते हैं पहले, जो जो आपको याद रखना वो आपको पहले याद रखना। 8 की बात कर लें तो 8 से मतलब 2 की पावर 3, यानी लास्ट के कितने डिजिट? तो लास्ट के 3 डिजिट अगर किसी संख्या के डिवाइड हो रहे हैं, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर, जो पूरी संख्या है वो भी 8 से डिवाइड होगी। 9 का वही कंसेप्ट रहता है जो 3 का रहता है। अंकों का योग अगर 3 और 9 से विभाजित होता है तो संख्या किससे होगी? अब संख्या भी विभाजित होगी 9 और 3 से। 10 से तो आपको नॉर्मल सी बात पता है। अब बात कितना आता है? बात आता है आपका कितना कितना बचा? 6 बचा, 7 बचा, 11 बचा और 13 बचा। इनका डिविजिबिलिटी रूल आपको याद रखना है। फिर हम थोड़ा सा इसमें घुसते हैं और 10 सेकंड में क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है ना भाई। अब देखो भाई, अब इसमें आगे आपको क्या पढ़ना है? अब आगे आपको आ जाता है भिन्नों का लासा और मासा, भिन्नों का लासा और मासा, भिन्नों का LCM और HCF, ये आपको आता है ना, भिन्नों का LCM और HCF। देखो दोस्तों, आज की क्लास जो होगी थोड़ी सी छोटी बनेगी, है ना, क्योंकि थोड़ा सा वर्क है, इसलिए आज क्लास छोटी बनेगी। कल से 2 क्लासें आएंगे, है ना, तो दिक्कत मत लेना, कल से आपकी 2 क्लासें, ये क्लास थोड़ा सा छोटी रहेगी। देखो LCM, अगर भिन्नों का LCM पूछे ना, भिन्नों का LCM, तो भिन्नों का LCM होता है अंशों का लासा
भिन्नों का एलसीएम क्या होता है, अंशों का लासा बट्टे क्या होता है, हर का मासा। अंशों का लासा बट्टे हर का क्या होता है, मासा यानी HCF। हर का क्या होता है, मासा। अंशों का एलसीएम बट्टे हर का HCF। सपोज दैट अगर एग्जाम्पल ऐसे आगे मान लिया 2/3 और आगे आपका 3/4 और आगे आपका 5/6 पूछ लिया, इनका एलसीएम बताओ, इनका एलसीएम बताओ। तो एलसीएम के लिए क्या करोगे, अंशों का लासा 2 3 5 का लासा 5 या 15 दूना 30, इनका लासा कितना हो गया, 30 हो गया। तो इनका लासा कितना हो गया, 30 हो गया बटे नीचे का लासा, नीचे का मासा कितना होगा, 3 4 6 में क्या कॉमन मिल रहा, 1। 30/1 यानी 30 आपका उत्तर हो जाएगा। डायरेक्ट आपको यहाँ पर सीखना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, सीखना है, डायरेक्ट आपको सीखना है। अब यहाँ से आप एक चीज़ समझो, आप यहाँ से एक चीज़ समझो, एक होता है आपका को प्राइम नंबर, एक आपका क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। को प्राइम नंबर की हिंदी क्या होती है, कोई बताएगा भाई। को प्राइम नंबर होता है एक, को प्राइम नंबर होता है। को प्राइम नंबर का बात करते हैं, क्या होता है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं मेरे भाई सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो सह अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या हो, 1 हो। ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या हो, 1 हो, वो आपकी को प्राइम नंबर कहलाती हैं, वो आपकी सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जिन भी संख्याओं का अगर HCF 1 है तो को प्राइम संख्याएं कहलाएंगी। ये 2 और 3 और 5 की बात कर ले, कैसी संख्या है, को प्राइम संख्या है, क्योंकि 2 3 5 ये क्या है आपके, ये आपके इनका HCF 1 आएगा तो ये को प्राइम नंबर हो जाएंगे। 3 4 6 ये क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे, क्योंकि 3 4 और 6 में क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, HCF 1 ही हो जाएगा। तो जिन संख्याओं का HCF 1 होता है वो क्या होती, को प्राइम नंबर होती हैं। और मैं इसी चीज़ को समझाने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ कि जितनी भी आपकी को प्राइम संख्याएं हैं, जितनी भी आपकी को प्राइम नंबर होंगे, जितने भी आपके को प्राइम नंबर होंगे, उनका जो एलसीएम होगा ना, उनका जो एलसीएम होगा उनका प्रोडक्ट ही होगा, उनका जो एलसीएम होगा उनका प्रोडक्ट होगा, मीन्स उनका गुणा होगा। बस जो एलसीएम होगा उनका गुणा होगा। आपने देखा कि 2 3 5 एक क्या है, सह अभाज्य संख्या है, मीन्स एक को प्राइम नंबर है, इनका HCF कितना आ रहा, 1 आ रहा, इनका HCF कितना आ रहा, 1 आ रहा, तो इनका HCF 1 आ रहा। अगर मैं इनका एलसीएम बात करूं तो इनका प्रोडक्ट करा लोगे, 15 5 या 15 दूना 30, इनका एलसीएम 30 आ गया था। और इनका HCF तो आपको पता है ये को प्राइम नंबर है, तो इनका HCF कितना आएगा, 1 आ जाएगा, इनका HCF कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है। जैसे मैं कह दूँ मेरे भाई एग्जाम्पल, जैसे मैंने कह दिया 5 और 8 इनका एलसीएम क्या आएगा, 5 और 8 इनका एलसीएम क्या आएगा, 5 और 8। अब आप कहोगे सर 5 और 8 आपके को प्राइम नंबर हैं, क्यों, क्योंकि 5 और 8 में एक कॉमन मिल रहा है, बस HCF 1 मिल रहा है ना। अगर HCF 1 मिल रहा है तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका प्रोडक्ट 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम HCF दोस्तों कई चैप्टरों में काम आएगा। एक होता आपका टाइम एंड वर्क, एक चैप्टर होता आपका टाइम एंड वर्क, एक चैप्टर होता आपका पाइप एंड सिस्टम, है ना, तो वो भी आपको याद रखना। ये आपके यहाँ पढ़ोगे भैया, अभी क्वेश्चन कराएंगे, मैं आपको आगे कराऊंगा चैप्टर जब आएगा, तो यहीं से आप सीख लीजिए कि एलसीएम क्या होता है, HCF क्या होता है। को प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है। को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, मीन्स मासा क्या होता है, 1 होता है। बस यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत थी। तो जब भी भिन्नों का एलसीएम पूछेगा तो अंशों का लासा बटे हर का मासा, ठीक है ना। अब देखो अगर भिन्नों का क्या पूछ लेगा आपसे, HCF पूछ लेगा। अगर भिन्नों का आपसे HCF पूछ लेगा तो आप क्या करोगे, भिन्नों का अगर HCF पूछ लेगा, मान लिया भिन्नों का HCF पूछ लिया, तो HCF पूछ लिया ना, तो जब HCF पूछ लिया तो आपको अंशों का HCF निकालना है और बटे क्या कर देना, हरों का एलसीएम कर देना है, हरों का एलसीएम कर देना है, बस ठीक है ना भाई।